अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुudi वल करम वमअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकमति व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बेशक कुछ लोग परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं। बल्कि बाज़ लोग कैसे होते हैं, कुछ परेशानियाँ नहीं होती, बल्कि परेशानियों में घिरे हुए होते हैं, चारों तरफ से परेशानी होती है। तो ऐसे शख्स को जो परेशानियाँ हैं, ये तो उसको उसके नसीब में आ गई हैं। तो इसके लिए उसको कुछ सूफ़ी को जो सूफ़ी है, क्या उसको ये परेशानियाँ दूर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भाई देखिए, सूफिया के नज़दीक तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से और उसकी मशीयत से होता है और उसके हुक्म से होता है। तो अल्लाह का हुक्म गलत तो हो नहीं सकता। तो कायनात में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है और जो होगा वो सही होगा। तो परेशानी वाली असलन तो कोई बात नहीं है। अच्छा, वो बंदे के मुवाफिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अलग बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत बनाई और दोज़ख भी बनाई। तो कुछ लोगों को जन्नत में डालेगा तो हक़ के साथ डालेगा ना, जुल्म तो नहीं करेगा, किसी का हक़ उनको तो नहीं देगा, उनको अपने फजल से जन्नत अता करेगा। उसको दोज़ख में भी डालेगा अपने अदल से, अपनी मशीयत से। तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी ठीक होगा। ठीक है, तो गलत तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर परेशानी किस बात की है। ज़लज़ले आते, बड़े बड़े लोग उसमें, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े जवान, बज़ाहिर बिला कसूर उसमें दब के मर जाते। उनका कसूर भी नहीं होता, बज़ाहिर हमें लगता है कि भाई कोई कसूर नहीं यार, बिला वजह बेचारे मर गए, बिल्डिंग गिर गई, आसमानी बिजली गिर गई, आफात समावी आ गई, सैलाब आ गया, खामखा की बीमारी लग गई। बस बीमारी आई और बंदा चटपट हो, पता भी नहीं चला। एक्सीडेंट हो गए, जहाज़ में जा रहा था, हादसा हो गया। नतीजा क्या है कि मौत, दर्दनाक मौत। तो क्या ये गलत कौन कहेगा इसको कि ये गलत हो रहा है? गलत तो कोई नहीं कहेगा इसको, ईमान वाला इसको गलत नहीं कहेगा। वो ये कहेगा भाई जैसी अल्लाह की मर्ज़ी। तो जब मौत आना, मर जाना, ज़लज़ले आ जाना, सैलाब आ जाना, हादसात आ जाना, बीमारियों को पकड़ लेना, ठीक है, ये जब बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ही हो रही हैं, हर छोटी बात, छोटी बड़ी बात अल्लाह के हुक्म से हो रही है। और जिसका रब पर ईमान होगा वो ये कहेगा भाई कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से यह सब कुछ। तो उसको परेशानी किस बात की है? तो वो तो परेशानी भी नहीं होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना आइंदा का उनको कोई खौफ है कि यार आइंदा क्या होगा हमारे साथ, ना उनको माकबल का कोई गम है कि यार फ़लाँ टाइम पर हमारे साथ ये हो गया था। वो कहते हैं भाई माजी भी अल्लाह के हाथ में और उसके दस्ते कुदरत में था और मुस्तकबिल भी उसके दस्ते कुदरत में है। तो जब उसी फ़ाइल हकीकी वही है तो गलत क्या हो रहा है? तो सूफिया के सोचने का अंदाज़ ये है कि गलत तो कुछ हो नहीं रहा, तो परेशानी किस बात की है। अच्छा, अब रही बात ये कि अवामुन्नास, अब अवामुन्नास तो बेचारे, जाहिर सी बात है, जो काम इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है ये उस पर परेशान हो जाते हैं। बाज़ों का तो आगे जाके पछताते भी हैं कि यार ये काम क्यों हो गया, ना होता तो बेहतर था।
आमतौर पे लव मैरिज लोग करते हैं, बड़े शौक़ से करते हैं, और 6 महीने बाद उनकी तलाक हो रही होती है। मेरे पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि जी मैंने लव मैरिज की थी, अब बच्चे भी हो गए, 8-10 साल हो गए, 12 साल हो गए, अब मैं अपनी बेगम को तलाक देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा तो क्यों देना चाह रहे हो भाई? नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा तो भाई बड़ी जल्दी समझ में आ गया आपको, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? कह रहा बस जब वो शौक़ था तो हमने सोचा ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या नहीं, कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए, गलत जगह पे शादी कर ली मैंने, और औलादें भी हो गई। अब मुसीबत ये है, परेशानी ये है, परेशानी मुसीबत, यानी वो जो उसकी ज़िंदगी का मकसद था लव मैरिज, वो हल हुआ माशाल्लाह से, जो कि उसको हासिल भी हो गया। कैसे ही करके उसने घर वालों से ज़बरदस्ती करा के शादी कर ली उसने। वो चीज़ उसके लिए गले का छछूंदर बनी हुई है, वबाल जान बनी हुई है वो चीज़, और ना होती तो उस वक्त ये रो रहा होता, किसी से तावीज़ ले रहा होता, हाँ मेरी लव मैरिज नहीं हो रही, अब्बू नहीं मान रहे, अम्मी नहीं मान रही। अच्छा मेरे अब्बू अम्मी मान गए हैं तो सामने वाले के अब्बू अम्मी नहीं मान रहे। उस वक्त समझ रहा होता कि मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है कि मेरी शादी ही नहीं हो रही, जहाँ मैं चाह रहा हूँ मेरी शादी नहीं हो रही। उस वक्त इसको ये परेशानी थी, और अब वही चीज़ जो ख्वाहिश थी वो हासिल हो गई, अब उसके समरात सामने आ रहे हैं, तो अब ये वाली परेशानी हो रही है। तो इंसान तो अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ ज़रा सी बात आती है तो वो कहता है कि यार ये क्या मुसीबत है, ये जो ना परेशानी की बात है, क्योंकि हकीकत की आँख से तो नहीं देख रहा वो तो ख्वाहिश नफ्स की आँख से देख रहा है। तो जो ख्वाहिश से हटकर होगी उसकी परेशानी है। अच्छा रही बात ये कि जो कर्ज़े में आ गया, कारोबार करता है, कारोबार नहीं उसका चलता, परेशानियों में आ गया, लोगों में जलील हो गया, कुछ परेशानियाँ आ गई, अपने ओहदे से माज़ूल हो गया, कुछ नेमतें हाथ से चली गई, और कुछ नेमतें जो हासिल करना चाहता है वो हासिल नहीं हो पा रही। चाहता है कि मैं वो बन जाऊं और कुछ भी नहीं बन पा रहा, क्राइसिस में आ गया। अब इसको हमारे अवामुन्नास समझते हैं यार ये है असल परेशानी। अब इसमें लोगों के मुख्तलिफ रवैये हैं। लोग क्या करते हैं, परेशानी के शिकार होते हैं तो फिर बाज़ लोग ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। जब मायूस होते हैं तो वो कहते हैं यार मैं इतना गुनाहगार हूँ, अल्लाह ताला मुझ पे रहम, वो यूँ कहते हैं, माज़अल्लाह कहना नहीं चाहिए, नकल कुफ़र ना बशद, वो यूँ कहते हैं कि अल्लाह ताला तो मुझ पर रहम ही नहीं कर रहा, देखो मैं इतना परेशान हूँ, तो मैं इतनी दुआएं भी कर रहा हूँ और नतीजा कुछ भी नहीं आ रहा हूँ, वहीं का वहीं मेरा मसला है। आजकल जैसे लोग कारोबारी तौर पे परेशान है, इसने उसका कर्ज़ा देना है और उसने आगे किसी और का कर्ज़ा देना है और उसने आगे किसी और का कर्ज़ा देना है, तो सब एक दूसरे के पीछे जो है वो गाड़ी के यानी इंजन के जो है ना पीछे जैसे होते हैं ना डब्बे, तो वो घूम रहे होते हैं कि ला तू मेरे पैसे दे, वो आगे वाले को बोलता है ला तू मेरे पैसे दे, कहता है ला तू मेरे पैसे दे, तो एक दूसरे के पीछे वो घूम रहे होते बेचारे। बाज़ औक़ात कोई तीसरा आदमी उनका पैसे लेके खा के भाग भी जाता है। कहते हैं यार हमारा क्या कसूर था भाई, हमारे साथ ये क्यों हो गया। अच्छा तो इसकी हकीकत लोग नहीं समझते, तो फिर या तो मायूसी की तरफ चले जाते हैं, वो कहते हैं मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हो रही और मैं दुआएं कर रहा हूँ, ये पूरा क्यों नहीं हो रहा मामला, मैंने तावीज़ भी लिया फिर भी नहीं हो रहा, फला मज़ार पे भी गया क्यों नहीं पूरा हुआ। अच्छा तो ये तो बेचारे मायूस हो जाते हैं। अब ये ख़ुदकुशी करें या कलिमात कुफ़र बोलें, इनका मैटर नहीं है। एक यानी जो ना किस्म ये हो जाती है। दूसरे जो हैं वो रब ताला की माअज़ल्लाह होने का इनकार कर देते हैं, कुफ्र में चले जाते सीधा सीधा, मायूसी से नहीं। वो कहते हैं बस भाई दुनिया में इंसाफ नहीं है यार। वो कुछ ऐसे भी कहते हैं कि देखो ऐसे लोग हमारे पास आए हैं, मैंने खुद अपने कानों से कुफ्रिया कलिमात
सुनिए, नकल कुफ्र कफरनामा शद, वो ये कहते हैं देखो फलां शख्स है, सूदखोर है, उसके देखो सेहत देखो, उसके बच्चे देखो, उसकी गाड़ी देखो, उसका बंगला देखो, उसका ये देखो, उसका कारोबार देखो। यार एक हम है यार, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता यार, उनको ही दिए जा रहा है, उनको ही दिए जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिलता। अगर खुदा कोई होता तो वो इंसाफ करता। ऐसे भी लोग हैं तो खुदा का इनकार ही कर देते। इन दोनों का नुक्ता जो है ना वो एक ही है, क्या कि दोनों ने दुनिया की ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ लिया कि ये ज़िंदगी है, अब हमने यहीं रहना है। ये ज़िंदगी नहीं है, ये आजमाइश। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमा दिया, तबारकल्लज़ी, बड़ी बरकत वाला है वो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत वाला है वो कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में सारी कायनात, मिल्कियत उसकी है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जो चाहे करने वाला है, यानी उसको कोई कमी नहीं है, उसको कोई कमी नहीं है, ना इल्म की कमी है, ना कुदरत की कमी है, ना उसको किसी से दुश्मनी है, ये इसको कम कर दिया, उसको ज़्यादा क्यों कर दिया। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया ताकि तुमको आजमाए कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है। तो अब क्या है कि हमने अपने स्कोर बढ़ाने हैं। अब स्कोर क्या है? नेमत आए शुक्र करना है, नेमत जाए सब्र करना है, ठीक है। दोनों में हमें गुड मिलेगा, हमारा नंबर, हमारी स्कोरिंग बढ़ेगी। हम क्या करते हैं? उलट करते हैं, नेमत आती है तो गाफिल हो जाते हैं। क़ाला हाज़ल्लज़ी ऊतीतुहु अला इल्मिन मिन इंदी, कहते हैं ये तो मेरे हाथ का, मेरे फ़न का कमाल है, ये जो नेमत मुझे मिली है ये तो बाबा मैंने खुद कमाई है। अल्लाह को भूल जाता है। ऊतीतुहु अला इल्मिन मिन इंदी, जो मेरे पास जो इल्म है, जो फ़न है, जो फ़नकारी है, ये नेमत मुझे उसके बदले में मिली है। लोग देखें जब सेल्समैन होते हैं, कुछ सौदा बेच लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सौदा बेचते हैं, तो क्या कहते हैं? ये कोई और नहीं बेच सकता था, ये मैंने ही बेच लिया। इतने झूठ बोले, ऐसा शीशे में मैंने उतारा है फलाने को, हाँ, कि कोई और होता है ये नहीं बिकता। 2 साल से ये चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने बेच दी बाबा, ये देखो, ये रफ़न का कमाल है। कुछ तो मुंह से बोल देते हैं, कुछ दिल में सोचते हैं, ये दुकान मैं चला रहा हूँ भाई, ये दुकान, ये कारोबार, ये सारा इंटरप्राइज सिस्टम मेरे अलावा कोई भी नहीं चला सकता ये। हाँ, ऐसे ही होता है ना। नेमत आती है तो अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाते हैं, शुक्र नहीं करते, और जब नेमत जाती है या नेमत नहीं मिलती तो सब्र नहीं करते, फिर कहते हैं कि ये क्या बात हो गई, उसको दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। फिर कुफ्रिया कलिमात और बेसब्री के कलिमात कहना शुरू कर देते हैं। वजह इसकी यही है कि हम मकसद को भूल गए। वो जो मकसद था ना कि भाई हमने सब्र करके और शुक्र करके अपने नामा अमाल को पुर करना है, कि नामा अमाल में मेरे क्या लिखा जा रहा है। असल तो हमारी नफ़ा और जो हमारी गेनिंग है ना, जो हमारा नफ़ा है, वो कहाँ लिखा जा रहा है? उस नामा अमाल में लिखा जा रहा है। जो मुझे हासिल हो रहा है वो नेमत नहीं हासिल हो रही, नेमत के बदले में जो मैंने शुक्र किया वो शुक्र मेरे लिए नेमत बनेगा क़यामत के दिन, और जो नेमत के जाने पे मैंने सब्र किया वो सब्र नेमत बनेगा मेरे लिए क़यामत के दिन। तो अगर कोई इस तरह नहीं सोचता तो फिर वो परेशानियों का शिकार हो जाता है।
और सूफिया को क्योंकि ये बात समझ में आ गई है, अल्लाह की तरफ से उन पे बड़ी ख़ास करम नवाजी है कि वो कहते हैं भाई ठीक है, जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से हो रहा है ना, तो बस सही हो रहा है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है। गलत तो कुछ हो नहीं रहा भाई, जो अल्लाह करता है वो ठीक ही करता है ना, गलत तो नहीं करता ना, तो फिर मुझे परेशानी किस बात की है भाई। जब क़यामत आएगी सब कुछ तहस नहस हो जाएगा ना, सब कुछ, सारे मर जाएंगे। पहाड़ों के बारे में आता है कि पहाड़ हवा में ऐसे तैरते होंगे जैसे रुई के गाले, जब रुई को ऐसे धुना जाता है तो रुई के ज़र्रे जो ऐसे घूम रहे होते हैं, तो पहाड़ फ़ज़ाओं में ऐसे घूम रहे होंगे, तो ज़मीन क्या बाकी बचेगी, ठीक है ना। तो क्या उस वक्त यानी जो तबाही का जो मंज़र होगा क़यामत, उससे बड़ा भी कोई तबाही का मंज़र हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या वो गलत होगा? क़यामत गलत आएगी क्या? सही आएगी ना। जब हम क़यामत को सही कह रहे हैं तो जो छोटी मोटी क़यामतें आती है उसको गलत क्यों कह देते? ज़रा चोट लग गई, ज़रा नौकरी छूट गई, और कोई मसला हो गया, ज़रा पैसे नहीं मिले, ज़रा इज़्ज़त में कमी आ गई, कोई सी भी हल्की सी परेशानी आई, या हल्की सी नेमत हमसे छूट गई, या हल्की सी नेमत हमें नहीं मिली, तो हम वावेला मचा देते हैं, कहते हैं यार ये क्या हो गया ये। इसको क़यामत समझते हैं, इसको क़यामत समझते हैं। हालांकि ये क़यामत नहीं है। अच्छा चलो, क़यामत तो जब आएगी, कुछ साल 100 साल के बाद आएगी। हर शख्स पर मौत तो आनी है ना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर शख्स को, हर ज़ी रूह को मौत का जायका चखना। तो जो जिस पर मौत वाक़ई हो गई उसकी तो क़यामत आ गई ना, उसकी तो क़यामत का दिन वही है जिस दिन उसको मौत आई, जो सारी नेमतें चली गई उसकी और सारी मुसीबतें आ गई, ज़िंदगी ही चली गई ना। जिंदा था तो इज़्ज़त भी थी, ना, पैसे भी थे, बीवी थी, बेटा था, कार बंगला कारोबार सब कुछ अपना था ना। अब जैसे ही मौत वाक़ई हुई ये सारा माइनस में चला गया, पीछे चला गया, हम आगे चले गए, ये दुनिया पीछे रह गई, हम तो सब कुछ छोड़ के आगे चले गए। मम्माता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, जो मर गया उसकी क़यामत आ गई, उसके लिए तो क़यामत, मौत का वक्त क़यामत ही है, उसको हर चीज़ उससे ले ली गई। तो जिसको हकीकत का इदराक होगा तो वो कहेगा वाह भाई ज़बरदस्त, आर्जी चीज़ गई और दायमी चीज़ें आ गई। आर्जी नेमतें गई तो दायमी नेमतें देगा हमें। जो चीज़ हमसे लेगा अगर हम उस पर सब्र करेंगे तो हमें उससे बेहतर देगा ना। भाई आर्जी नेमत लेगा, दुनिया की ज़िंदगी और यहाँ की नेमतें, तो आखिरत की नेमतें देगा। तो मौत के वक्त क्या होगा? ये खुश होगा। और जिसको ये होगा कि मुझे तो कुछ देता ही नहीं है, माज़अल्लाह, उसको तो ये होगा यार ये तो मेरी ये वाली भी जा रही है, जो हासिल था ये भी जा रहा है। तो वो अल्लाह तबारक व तआला से माज़अल्लाह बदगुमान हो के दुनिया से जाएगा, और ये बदगुमानी कुफ्र है। अल्लाह ताला के फ़ैसले पर दिल में माज़अल्लाह कदूरत आ जाना, ये बुरा ख़ात्मा, ये कुफ्र है। मौत के वक्त बुज़ुर्गान दीन इसी से डरते कि बुरा ख़ात्मा क्या है। बुरा ख़ात्मा ये है कि मौत के वक्त जब अल्लाह का हुक्म नाफिज हो रहा है कि बंदा इधर से उधर जा रहा है, बिल्कुल काया पलट रही है उसकी, तो क्या वो अपनी नेमतों को देखकर अल्लाह के हुक्म को नापसंद करेगा, या अल्लाह के हुक्म को देखकर अपनी नेमतों से दस्तबरदार होने को अच्छा समझेगा कि यार ना ठीक है, अगर तेरा हुक्म है ये सब छोड़ना है तो मैं अभी छोड़ता हूँ, ये राज़ी बर रज़ा है। सिर्फ ये अच्छा ख़ात्मा है कि जब मौत का फरिश्ता आए तो बंदा उसको देखकर
खुश हो। अरे वाह भाई वाह, आ गए ना, चलो कितने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं, चलो आ जाओ, अच्छी बात है, सही है ना। तो जो बंदा मौत के फरिश्ते को देखकर खुश हो उसका खात्मा बिल खैर है, अच्छा है। और जो मौत के फरिश्ते को देखकर अगर अल्लाह तबारक व तआला के बारे में शिकवा दिल में ले आए, वो काफिर हो गया, ईमान सल्ब हो गया उसका। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहया उलूमुद्दीन में बुरे ख़ात्मे की 2 किस्में बयान की हैं। एक ये है कि मौत के वक्त अल्लाह का हुक्म नाफिज हुआ, इसकी सारी नेमतें इससे ले ली जाएंगी, अब इसके दिल में कदूरत आ जाए, बुग़्ज़ आ जाए, अल्लाह के फ़ैसले के बारे में नफ़रत आ जाए कि ये क्या, सब कुछ ले लिया मेरे से, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, अल्लाह के हुक्म को नापसंद करने लगे, नफ़रत के साथ, कदूरत के साथ, ये बंदा काफिर हो गया। भले कलमा पढ़ता था, दुनिया में नमाज़ें पढ़ता था, हज किया था, रोज़े रखे थे, अब ज़ाहिर हुआ कि ये बंदेगा, ये जो है ना अल्लाह के बंदों में शामिल नहीं था, ये बस माहौल की वजह से करता था। अल्लाह ने मुसलमानों में पैदा कर दिया था तो मुसलमानों वाले काम करता था, अंदर से काफिर था। जैसे शैतान कि सजदे करता था, फरिश्तों में रहता था, जब अल्लाह का हुक्म आया कि इसको सजदा कर तो इसने बोला मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरी तो इज्जत चली गई सारी, मैं मिट्टी के पुतले को क्यों करूं भाई सजदा। वकान मिनल काफिरीन, अबा वस्तकबर, इनकार किया और तकब्बुर इख्तियार किया, वकान मिनल काफिरीन, वो था ही काफिरों में से, उसका कुफर उस वक्त ज़ाहिर हुआ। आफ़ान अल्लाह मिन, अल्लाह में आफ़ियत में रखे। बुरे ख़ात्मे का सबसे बुरा पहलू ये है कि बंदा अपने ईमान से हाथ धो बैठे। दूसरा बुरा ख़ात्मा ये है कि इस पे ईमान तो नहीं जाएगा बंदे का, लेकिन वो दुनिया से भूखा प्यासा हसरत ज़्यादा जाएगा। वो ये कि वो अल्लाह के फ़ैसले को तो बुरा नहीं कह रहा, अंदर से मोमिन है, लेकिन दुनिया के छूटने को बुरा समझ रहा है। कह रहा यार काश मैं तो यहाँ दुनिया में कुछ और भी रहता, अभी और ऐश करता, अभी और थोड़े नेमतें करता। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो आगे का तो सोच ही नहीं रहा कि कहाँ रब की बारगाह में जाना, खुशी खुशी जाऊँ, आगे का तो सोच ही नहीं रहा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद को यानी फरमाते हैं कि मौत के वक्त इसका रुख दुनिया की तरफ हो जाए, खुदा की तरफ ना हो, और ये दुनिया पे हसरत करता वो दुनिया से चला जाए, ये भी बुरा ख़ात्मा है। अल्लाह ताला हमें दोनों तरह के बुरे ख़ात्मों से बचाए। अच्छा ख़ात्मा ये है कि मौत के वक्त जब मौत का वक्त आए, फरिश्ता आए, तो बंदे का रुख अल्लाह की रहमत की तरफ हो जाए, खुदा की ज़ात और उसकी सिफ़ात की मार्फत की तरफ हो जाए, अल्लाह की रज़ा की तरफ हो जाए कि अल्लाह तूने मेरे से ये चाहा कि मैं अपनी नेमतें छोड़ दूँ और तेरी बारगाह में आ जाऊँ, मैं छोड़ता हूँ। ये क्या, मुझे मेरा क्या ताल्लुक़ इनसे, मेरा क्या ताल्लुक़, तूने दिया था थोड़े वक्त के लिए तो तूने ले लिया, मालिक तो तू है। इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। इसलिए ये मौत के ऊपर पढ़ा जाता है, हर नुकसान पे ये पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की मिल्क हैं और अल्लाह ही की तरफ हमने लौट कर जाना है। तो जब ये नुक्ता समझ में आ जाता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, आजमाइश है, एक नुक्ता समझ में आ जाए सारे गम दूर हो जाएंगे, सारा तकब्बुर दूर हो जाएगा। इस पे जितना गौर कर लेंगे हम, क्या आजमाइश ही है ना, वो थोड़े दिनों की बात है, अय्याम मादूदा, थोड़े दिनों तो हैं, थोड़े दिनों की जवानी है, थोड़े दिनों का बुढ़ापा है, अगर बीमारी है तो थोड़े दिनों की है, ज़िंदगी है थोड़े दिनों की है, मुसीबत है, कर्जदारी है, कारोबार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, थोड़े दिनों का है। अभी देखो सैलाब आया था, लोगों के घर बह गए, क्या अब सैलाब है वहाँ पर, वो लोग अपनी हालत पे आ गए, तो थोड़े दिनों की बात थी ना। लोग बीमार होते हैं,
ठीक ठीक भी हो जाते हैं फिर। अच्छा, अगर नहीं ठीक होते तो कुछ साल के बाद इंतकाल कर जाएंगे ना, अल्लाह की रहमत में चले जाएंगे। भाई बीमारी से तो जान छूट जाएगी ना, मरेंगे तो बीमारी तो ख़त्म है ना भाई। बीमारी मौत के बाद तो नहीं होगी ना बीमारी, मौत पे बीमारी ख़त्म और अब अजर शुरू हो गया उसका, तो अच्छी जगह जा रहा है बंदा। तो अगर ये सोच हमारी बन जाए, और सूफिया यही सोच रखते हैं जो कि इस्लामी सोच है, इस्लामी सोच ही है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने हमें पैदा किया, मौत व हयात को पैदा किया इसलिए कि वो हमें आज़माए, हम में से कौन अच्छा अमल करता है। अच्छा अमल कब करेगा? जब उसको इसके नतीजे का अंदाज़ा होगा कि यार अच्छा अमल करूँगा तो वो मिलेगा। अगर उसकी तवज्जो नतीजे पे नहीं होगी तो अमल कैसे करेगा वो? पता ही नहीं है कि मैं नेकी क्यों करूं भाई, सारे गुनाह कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं, और सारे दुनिया गुनाह कर रही है, एक बंदा नहीं करता तो क्यों नहीं करता? वजह होगी ना कोई इसकी। सारी दुनिया नेकी नहीं करती, एक बंदा नेकी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कोई वजह होनी चाहिए ना इसकी। वजह क्या है? भाई इसका बदला मिलेगा, इसका बदला मिलेगा, इसका बदला मिलेगा तो फिर सब में सबको पता चल जाएगा, है ना। ये है बात कि हम सब ये जो परेशानी है, जो अब तो खैर आपने फरमा दिया परेशानी तो नहीं है ये, लेकिन जो शख्स समझ रहा है कि ये परेशानी है तो इसको दूर करने की कोशिश करेगा या नहीं? भाई सब कुछ करे, जिस हालत का बंदा है, जिस हालत का सालिक है वैसी कोशिश करे, सही, तमाम असबाब जो है ना अपनाए। सही, अगर बेरोज़गारी है तो रोज़गार तलाश करने की कोशिश करे, सही, बीमारी है सदका दे, दुआ करे, दवा करे, हकीम डॉक्टर अच्छे से अच्छा ढूंढे, जिस तरह उसकी इस्तिताअत में है जितना कोशिश करे। नतीजा इसको पता होना चाहिए कि ये मेरे कोशिशें फ़ायदेमंद कब होंगी? जब अल्लाह का हुक्म होगा। कोशिश करता रहे, कोशिश का मना नहीं है, सही, ठीक है, लेकिन इन कोशिशों को असल ना समझे। असल ना सही। ये कोशिश कामयाब तब होगी जब रब ताला की मर्ज़ी होगी, उसकी मशीयत होगी, क्या इसको कामयाब कर दिया जाए या नहीं। जब वो कामयाब करने का इशारा दे देगा तो हो जाएगा, और नहीं देगा तो नहीं होगा, हम जो मर्ज़ी करते रहे। मैं सब काउंसलिंग भी की जाती है, जैसे पहले ज़माने में दादा दादी नाना नानी होते थे, बड़े बूढ़े होते थे, शेख होते थे, वो तसल्ली देते थे। आजकल उसको काउंसलिंग का नाम दिया जाता है। तो काउंसलिंग करना या किसी को तसल्ली देना, ये इस ज़िमन में कहीं मुनाफी है, तसव्वुफ तो नहीं हो जाएगा? अरे अभी हम जो कर रहे हैं ये क्या है? ये काउंसलिंग ही तो है। सही, काउंसलिंग का माना ब्रेन मेकिंग, जहन बनाना, सही, किसी का जहन बना देना कि देखो जो अल्लाह का फ़ैसला है वो तो अल्लाह ही तब्दील करे तो करे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। वाह, तुम अपना जहन बदलो, वाह, तुम अल्लाह के फ़ैसले के मुताबिक हो जाओ, परेशानी नहीं रहेगी। फिर परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। हाय, किस बात की परेशानी भाई? हाय, जब हमारी परेशानी है अल्लाह ताला की मशीयत से, जब हम टकराते हैं तो हमारी परेशानी शुरू हो जाती है। हमारी ख्वाहिश जब अल्लाह ताला की मशीयत से टकराती है तो हमारी परेशानी शुरू हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला चाह रहा है, फ़र्ज़ करें वो ये चाह रहा है कि आज बारिश हो और हमने किसी काम से जाना है, हम कह रहे हैं यार कीचड़ हो जाएगा यार, हम कैसे जाएंगे यार, या अल्लाह आज बारिश ना हो। और अल्लाह की मशीयत है कि आज बारिश हो, तो चलेगी किसकी? बारिश तो होगी ना, तो हमारे लिए परेशानी हो गई। अगर हम भी ये चाहते हैं हाँ आज बारिश होनी चाहिए, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी भी ये होती है कि आज बारिश होनी चाहिए, तो हम बड़ा खुश होते हैं यार आज तो मज़ा आ गया, ऐसे टाइम पे बारिश हुई है तो मज़ा आ गया। क्यों? हम खुद जो चाह रहे थे कि बारिश हो जाए आज। तो हमारी खुशी क्या है कि जब हम अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक सोच लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं।
और जब हम अल्लाह ताला की मशीयत के ख़िलाफ़ सोच रहे होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारी परेशानी ये है ठीक, और कुछ भी नहीं है। सही। चाय की प्याली का तूफ़ान है कि इससे कुछ होना हुआना नहीं है। हम लाख परेशान हो जाएं, जो नहीं होना वो नहीं होना और जो होना वो हो जाना। जो लोग बहरी जहाज़ों में बैठते हैं, कलमा पढ़ते रहते हैं पूरे 15 दिन 20 दिन, शुरू में तो कहते या अल्लाह खैर करिए से पहुँच जा। अरे हज़ारों जहाज़ चल रहे हैं, पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई नहीं डूबता। लेकिन हर नया बंदा जब समंदर में आता है, किश्ती में आता है, कहते यार अल्लाह खैर ही करे, बस शायद मेरे साथ ही कुछ नया होने वाला है। हालांकि कुछ भी नहीं होता। तो परेशानी हमारी क्या है? अल्लाह की मशीयत के ख़िलाफ़ सोचना। ऐसा नेकी के बारे में भी पता होता है, गुनाहों के बारे में भी पता होता है कि ये चीज़ गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नेकी है, इसको करनी चाहिए। इस पता होने के बावजूद भी जो है ना वो तौफीक नहीं होती, या क्या मसला होता है कि बंदा वो अमल कर नहीं पाता है। तो उसको क्या करना चाहिए? इसको पता है, एक तो है ना किसी को पता ही ना हो, उसको मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोल रहा है। उसको मालूम है कि ये अच्छे अमल है, करने चाहिए, फिर भी नहीं करता। तो उस पता है, फिर भी नहीं कर रहा। उसको क्या करना चाहिए कि वो उस पर अमल कर ले और गुनाहों से बच जाए? देखिए, इसका जो ज़ाहिरी जवाब है वो तो है गफलत। ठीक है, गफलत जब होती है तो फिर इंसान नेकी में सुस्त हो जाता है, गुनाहों पे दिलेर हो जाता है। ज़ाहिरी जवाब तो इसका यही है, क्या कि जब इंसान गाफिल होता है, जब उसका दिल गाफिल होता है तो वो नेकी करने में सुस्ती करता है। करेगा भी तो सुस्ती से करेगा, थोड़ा सा अमल करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर सबको बताएगा, फिर रियाकारी करेगा, सारा मतलब नफ्स से हमारा पूरा गेम उसके साथ खेलेगा। हम जैसों का जैसे मामला होता है। और गुनाह करेगा तो बड़ी तेज़ी से करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा और इसमें इसको लुत्फ़ भी आएगा। तो पूरी की पूरी गफलत की एक मिसाल है ये। हम लोग ऐसे गाफिल होते हैं कि हर नेकी से भागते हैं, चाहते हुए भी। पता है, चाहने से मुराद पता भी है कि हमें इल्म भी है, भाई ये करने से ऐसे सवाब मिलेगा, इतना ज़्यादा सवाब होगा, ये मैं क्यों ना कर लूँ, नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे तहज्जुद का हमें सबको पता है, इल्ला माशाल्लाह, कि भाई तहज्जुद जो पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला बेहिसाब बख्शा जाएगा, उसका हिसाब नहीं होगा, बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। बिला हिसाब जन्नत में। ठीक है, और हम सारे ही बिला हिसाब जन्नत में जाना चाहते हैं। सबकी ख्वाहिश यही है कि या अल्लाह मेरा तो कोई हिसाब ही ना हो, मैं चाहता हूँ बस मैं कब्र से उठूँ और ऐसा भी ना करूँ और मैं जन्नत में पहुँचा पाऊँ, जन्नतुल फिरदौस में चला जाऊँ, ना हिसाब हो ना किताब हो, कुछ भी पूछ ये ना पुरसिश ना हो मेरे से। सारे चाहते हैं, इवन ये कि काफिर भी यही चाहते हैं, शायद शैतान भी कम वक्त यही चाहता है कि मैं जन्नत में चला जाऊँ। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसके लिए रास्ता रखा उस पर चलने के लिए, ना वो तैयार होता है ना हम होते। गफलत है ये। और जो इसका बातिनी जवाब है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अदल सबके साथ किया, अदल किया सबके साथ, यानी सबको अच्छा बुरा समझा दिया, सबको ताकत दे दी, नेकी करने की ताकत भी दे दी, गुनाह से बचने की ताकत भी दे दी, यानी आज़ाद दे दिए, अकल दे दी, समझाने वाले लोग भी दे दिए, अच्छा बुरा माहौल जिसके साथ जो भी था उसके लिहाज से उसको पूरा कर दिया उसको, यानी अदल के तकाज़े पूरे कर दिए सारे के सारे। लेकिन जिसको अदल पे छोड़ दिया, फ़ज़ल नहीं किया उस पर, क्योंकि फ़ज़ल करना उसकी मर्ज़ी है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा।
अल्लाह तबारक व तआला पर तो अदल करना भी वाजिब नहीं है, क्योंकि वो मालिक है, मालिकुल मुल्क है वो, ठीक है, वो जो चाहे करे। लेकिन वो अपने सुन्नत करीमा के मुताबिक जुल्म नहीं करता, अदल करता है। काफिरों के साथ भी अदल है, अकल दी है उनको, शहद में और जहर में फ़र्क कर लेते हैं ना काफिर, दवाई में और जहर में फ़र्क कर लेते हैं, कचरे में, गंदम में और रोटी में, चावल में और कचरे में फ़र्क करते, गलाजत में और खाने में फ़र्क करते, काफिर भी करते, हम भी करते। ये अदल है उसका कि उसने हमें अक्ल और शऊर दे दिया, दुनिया का नफ़ा नुकसान यानी अक्ल माश हमें अता कर दी। क्या? अक्ल माश, ऐसी अकल अता कर दी जो दुनिया का नफ़ा नुकसान हमारे सामने खोल के वाजे कर दे। ये अदल है उसका, ये सबके साथ है। लेकिन उसने फजल किसी किसी पर किया है। फजल का माना यह कि खुसूसी इनाम व इकराम व नवाजिश। फजल क्या है कि किसी को अपने करीब कर लिया, और किसी को उसकी मर्जी पे छोड़ दिया। तो जिसको अपने करीब किया उस पर फजल किया, और जिसको उसकी मर्जी पे छोड़ा उसके साथ अदल किया। जुल्म किसी के साथ नहीं, लेकिन जिस पर फजल किया उसके लिए मकाम और मर्तबे हैं। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजल किया, उनको अपना महबूब बना दिया, महबूब बना लिया अपना, बगैर किसी अमल के, बगैर किसी अमल के आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब डिक्लेयर कर दिया। भाई ये मेरा महबूब है, मेरा मोहम्मद ही, इसमें सबसे पहले मखलूक है मेरी, मुझे सबसे प्यारा है, ये डिक्लेयर कर दिया बगैर किसी अमल के। फजल किया ना, ठीक। अंबिया किराम पर फजल किया, उनको नबूवत अता कर दी। औलिया पर फजल किया, उनको विलायत अता कर दी। सहाबा अहले बैत पर फजल किया, उनको आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत अता कर दी। औलिया पर फजल किया, उनको विलायत अता कर दी, है ना। मोमिनों पर फजल किया, उनको ईमान की तौफीक दे दी। नेकों पर फजल किया, उनको नेकी की तौफीक दे दी। इसके अलावा पर अदल किया, उनको अच्छा बुरा समझा दिया। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जो जो चाह करो। मन शाअ मिनकुम फलयुमिन और मन शाअ फलयकफुर, कि तुम में से जो चाहता है ईमान लाना तो ईमान ले आए, कुफर करना चाहता तो कुफर कर ले। इन्ना आतदना लिल काफिरीना अज़ाबन अलीमा, कि हमने काफिरों के लिए, एक बात याद रखे, अगर कुफर करेगा तो हमने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा हुआ। धमकी है आगे उसकी। हाँ, ये नहीं है कि तुम में से जो चाहे कर इख्तियार दे दिया कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, मोमिन हो चाहे काफिर हो, मर्जी है तुम्हारी। ये नहीं है, इख्तियार दिया है लेकिन समझाने के बाद कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो जिसको अच्छा बुरा समझाकर उसकी मर्जी पे छोड़ दिया वो अदल में है। तो जब हम गुनाह करते हैं ना, उस वक्त हम अदल पर होते हैं, और जब हम नेकी करते हैं तो हम पर फजल होता है। कहते हैं ना, हम नेकी करते हैं, दिल चाहता है नहीं चाहता, तो अल्लाह तबारक व तआला से उसका फजल मांगना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिका व रहमतिक। ये मस्जिद से बाहर आने की दुआ तो है, लेकिन ये वैसे भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिका व रहमतिक, या अल्लाह मुझ पर अपने रहमत और फजल, मैं तुझसे तेरे रहमत और फजल का सवाल करता हूँ। तो जिस पर फजल हुआ उसको नेकी की तौफीक हुई, जिस पर फजल हुआ वो अहले जन्नत में से हो गया, और जिस पर अदल हुआ फिर उसका मामला गड़बड़ है। वमा उबर्रिउ नफ्सी
इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं अपने नफ्स को बरी ज़िम्मा नहीं कहता, नफ्स तो बुराई का बहुत ज़्यादा हुक्म देने वाला है, मगर ये कि जिस पर मेरा रब फजल करे, रहम करे, जिस पर मेरा रब रहम करे। इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्नहु क्या, इन्नहु गफूरुर रहीम, कि बेशक अल्लाह ताला लिज़ालिमीन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। सुरादिक़ु मन शा फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा, कि तुम में से जो चाहे तो वो ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे, बेशक हमने काफिरों के लिए आग, ऐसी आग जो उनको घेर लेगी, हमने तैयार करके रखी हुई है। तो जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का फजल हुआ उसको नेकी की तौफीक हुई और ईमान की तौफीक हुई, और जिस पर अदल हो गया मामला गड़बड़ है। अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, फजल मांगना चाहिए अल्लाह ताला, और जो फजल मांगता है अल्लाह ताला उस पर फजल करता है, ये भी है। ये नहीं है कि मैं नहीं करूँगा तुम मांगे जाओ, मैं नहीं करूँगा, नहीं। जो अल्लाह तबारक व तआला से फजल मांगता है अल्लाह ताला उस पर अपना फजल फरमाता है और उसको अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, कि कौन है कि जो मुस्तरिब और मुस्तर की दुआ को सुनता है जब वो दुआ करता है और उसकी परेशानी को दूर कर देता है, उससे परेशानी को दूर कर देता है। तो सबसे बड़ी परेशानी तो बुरे अमाल की है, बुरे ख़ात्मे की है और कुफ्र की है और बुराइयों की है, दिल की गफलत की है असल में। तो ये परेशानियां दूर हो, हम क्या करते हैं इन चीज़ों को तो परेशानी की बात समझते ही नहीं ना, कि मैंने नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी वो खैर है, माज़अल्लाह ऐसे सोच लेते हैं, रोज़ा रखा नहीं रखा खैर है, फिर कहते हैं पता नहीं परेशानियां मेरे पर क्यों आ रही हैं इतनी ज़्यादा। किसी से पूछो भाई आप नमाज़ पढ़ते हैं? हाँ कभी कभी पढ़ता हूँ नमाज, जुम्मे की पढ़ लेता हूँ या ईद की पढ़ लेता हूँ अक्सर। कभी कहते मेरे कपड़े पाक नहीं होते, कभी बेचारे कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। गोया नमाज ना पढ़ना बजाते खुद जो इतना बड़ा वबाल है, नमाज छोड़ देना, इसकी परेशानी नहीं है उसको कि यार मेरी नमाज ही नहीं हो रही। सबसे बड़ी परेशानी की बात है ये, ईमान के बाद। ईमान ले आया तो ठीक है, कुफर की परेशानी नहीं है उसको, लेकिन अब जो आमाल में सबसे बड़ी परेशानी है ना वो नमाज की है, कि सबसे पहले क़यामत के दिन आमाल में, इबादात में नमाज का सवाल होगा। सबसे पहली परेशानी ये आएगी कि नमाज़ें पूरी हैं कि नहीं। जितनी नमाज़ें बालिग होने से लेके मरने तक इस पर फ़र्ज़ हुई, सबका रिकॉर्ड लिखा हुआ है, सब पे हाज़िरी लगी हुई है या गैर हाज़िरी लगी हुई है, कि इसमें हाजिर था, इसमें गैर हाजिर, इसमें हाजिर था, इसमें गैर हाजिर। अब बाज़ वईदें तो ऐसी भी है कि जिसकी नमाज पूरी नहीं होगी उसके बाकी किसी अमल का हिसाब नहीं होगा, उठा के जहन्नम में डाल, बेनमाजी बिला हिसाब जहन्नमी है। हाँ, हिसाब तो उसका होगा जिसकी नमाज पूरी होगी, अब बाकी चीज़ों का हिसाब होगा। अच्छा नमाजें तो पूरी हैं, आगे बताओ क्या किया। जिसकी नमाज पूरी नहीं है उसका तो हिसाब नहीं होगा, उसके लिए तो बेहिसाब जहन्नम की वईद है। अल-अमान वल हफीज़। हाँ, ये जो तौबा करे
और कोशिश में लग जाए कि मैं अपनी नमाज़ें जो रह गई है वो मैं पूरी कर लूँ, किसी तरीके से लगा रहे, इसमें कोशिश करता रहे। हर नमाज के साथ एक नमाज़ पुरानी पढ़ ले, हर नमाज के साथ एक नमाज जो छूटी हुई है, पहले की छूट गई है, कम से कम इतना तो करे ताकि ताइबीन में तो आ जाए, कोशिश करने वालों में आ जाए। कि 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की नमाज़ें छूटी हुई हैं, 30 साल की, 40 साल की भी छूटी हुई हैं, तो अब हर नमाज के साथ एक या दो नमाजें पुरानी पढ़ लिया करे, जो कज़ा नमाजें हैं, सिर्फ फ़राइज़ और इशा के वितर भी साथ में, सुन्नतों की कज़ा नहीं होती, इनको कज़ा कर लिया करे। इसका तरीका उलमा से सीख ले कि इसका तरीक़ाकार क्या होता है, नमाज़ें कज़ा हो जाएं तो उनको अदा करने का तरीका क्या। ये परेशानी हमें नहीं हो रही है, परेशानी ये हो रही है कि मेरा फ़लाँ काम नहीं चल रहा, कर्ज़ा हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया। ख़ास तौर पे माल की परेशानी होती है, या फिर कोई और ख्वाहिश नफ्स होती है, शादी ब्याह की परेशानी होती है, यार यहाँ शादी करनी है, नहीं हो रही है, पसंद की औलाद चाहिए, पसंद की बेगम चाहिए, पसंद की नौकरी और कारोबार चाहिए, सब चीज़ें पसंद की चाहिए, वो नहीं पूरी होती तो परेशान हो जाते हैं। ये हमारी परेशानी। सब साहिब तदबीर, जो तदबीर करके और ये अपनी मामलात को हल करता है, और एक साहिब अमर भी कोई होता है जो ऑर्डर कर देता है, जो हुक्म कर देता है, ये दोनों में अफजल कौन है? अगर औलिया की बात करें जी। तो अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये है कि वो जिसको चाहे मकाम और मर्तबा अता करे। औलिया की दो अक़साम होती हैं, एक तो वो जो साहिब दुआ होते हैं और साहिब तदबीर होते हैं, एक वो जो साहिब अमर होते हैं और साहिब इख्तियार होते हैं। साहिब अमर और साहिब इख्तियार जो लोग होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर करदा अफराद होते हैं। उनको हुक्म होता है कि फ़लाँ जगह बारिश बरसानी है, फ़लाँ जगह ये करना है, फ़लाँ जगह ये करना है, फ़लाँ जगह ये करना है, तो वो वहाँ के फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि ये काम करो। तो फ़रिश्तों को केवल मुदब्बिराती अमरा, इसमें ये लोग शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो साहिब दुआ होते हैं, साहिब तदबीर होते हैं, वो दुआ करते हैं और लोगों को तदबीरें बताते हैं, ये अमल कर लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे सदका कर लो, ऐसे बीमारी का इलाज कर लो, मैं भी दुआ करता हूँ, तुम भी मेरे लिए दुआ करो, मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। ये मकाम अब्दियत पर होते हैं। अब्द का काम इख्तियार नहीं है, अब्द का काम बेइख्तियारी है। ये अल्लाह मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं है, तो अपने करम से कर दे। तो हैं दोनों किस्में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही मुनक़सिम हुई है औलिया की। हाँ, जिसमें ये दोनों जमा हो जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है, जैसे हुज़ूर गौसे आज़म। हाँ, अब गौसुल अगवास भी हैं और कुतुबुल अक़ताब भी हैं, है ना। तो किसी में दोनों चीज़ें जमा हो जाती हैं, किसी में एक ही रहती है। जो साहिब इख्तियार होते हैं उनको ड्यूटी वाले क्या देते हैं, उनको औलिया तकवीनी कह देते हैं कि ये औलिया तकवीनी है। और जो दुआ वाले होते हैं वो साहिब इरशाद होते हैं। साहिब इरशाद लोगों को रुश्द व हिदायत की बातें करते हैं। अब ये कानून अपने हाथ में नहीं लेते, ये दुआ करते हैं, कहते हैं या अल्लाह ताला ये काम ऐसे कर दे, ये काम, ये बंदा आया इसकी ये परेशानी है, ये बंदा आया इसकी ये परेशानी है। ये मखलूक के लिए ये गौस के दर्जे पर होते हैं, ये अगवास और उनके मातहत लोग होते हैं। और जो इख्तियार वाले होते हैं ये कुतुब के मातहत होते हैं, और ये अक़ताब होते हैं, और उसके मातहत जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं। अपना अपना मनसब है।
तो अफजल दोनों में कौन हो? देखिए, बंदे के लिए तो बेख्तियार होना कमाल है सही, सही। है ना। तो साहिब इरशाद और साहिब तदबीर, साहिब दुआ अफजल हुआ इस हवाले से अगर देखें। इस लिहाज से तो साहिब अम्र जो ना इस हवाले से अफजल नहीं हुआ, वो मामूर है। वो मामूर। अच्छा, मामूर है कि यूं तुमने करना है तो वो करता है, ड्यूटी है उसकी। उसकी ड्यूटी है, पसंद आए या ना आए। वैसे मियाँ साहब नफ्स को तो वो अफजल लग रहा है। नहीं, औलिया का नफ्स से हमारा से क्या ताल्लुक है, नफ्स तो यही चाहता है ना। और नहीं, जो बेकसी और अब्दियत की लज्जत और चाशनी को जानता है ना, वो इख्तियार को तो देखता भी नहीं है। अच्छा, हाँ, इख्तियार क्या चीज़ है, इख्तियार को तो वो बड़ी आजमाइश समझते हैं अब, यानी अपने लिए। अगर इख्तियार उनको दिया जाता है तो मना कर देते हैं कि अगर मना करने का इख्तियार भी हो और इख्तियार भी दिया जाए कि तुम्हें क्या चाहिए, अब्दियत चाहिए या इख्तियार चाहिए, तो वो अब्दियत को पसंद करते हैं, इख्तियार को नहीं पसंद। इख्तियार तो मालिक का है, बंदे को इख्तियार से क्या काम। भाई अल्लाह तबारक व तआला की हमारा बुरा कर देगा अगर हमने उसको इख्तियार, उसकी तरफ इख्तियार हकीकी को उसी की तरफ मंसूब कर दिया। बल्कि अगर हमने अपना इख्तियार अपने लिए कुछ किया तो हम कुछ गलत ही करेंगे। हाँ, कि अगर हमको हमारी किस्मत बनाने का इख्तियार दिया जाता तो हम अपना बेड़ा गर्क कर लेते। अपने जिस्म, अपनी आँखें, अपने कान, नाक बनाने का अगर हमें इख्तियार दिया जाता तो हम तो बेड़ा गर्क कर देते, कुछ का कुछ बना देते। हाँ, भूल जाते कुछ ना कुछ, भूल जाते, क्योंकि हमारे पास ना वो इल्म है, ना वो हाफजा, ना वो कुदरत, कुछ भी नहीं। ना हमारे पास गैब दानी है कि हम गैब जान लें आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम तो बड़ा फसाद पैदा कर देते। अगर यानी हम अब जो ख्वाहिशें कर रहे होते हैं, जो हमारी अक्सर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होता है उसमें। अगर अक्सर ख्वाहिशें हमारी पूरी हो जाएं तो हमारा सत्यानाश हो जाए। हाँ बिल्कुल, कुछ का कुछ हो जाए। ये तो मालिक करीम है जो, और वो हकीम है अपनी हिकमत से और अपनी कुदरत से। वो कारखाने कुदरत का उसका एक निज़ाम है जो उसके अमर से चलता है। तो वही इसका मतलब, जैसे कहते हैं, हकदार भी है और ये उसी की शान भी है कि इख्तियार उसी का है। अभी आपने फरमाया इसकी चाशनी होती है बेकसी की, बेबसी की। हाँ, अपने जो रब के सामने बेकसी बेबसी होती है, तो ये रब के सामने अब्दियत है ना, अब्दियत की। ये चाशनी कैसे होती, चाशनी होती है? हाँ बिल्कुल ऐसी होती है, चाशनी है। अच्छा, चाशनी है बिल्कुल। जिसको ये चाशनी समझ में आ जाती है, वो चख लेता है ना, उसको इख्तियार आप लाख देते रहे, वो बोलेगा ओ भाई जा यार, कहाँ आ गया तू, मेरे पास क्यों आ रहा है, किसी और के पास। इख्तियार पे नहीं आता। इख्तियार तो जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी पूरी ना की तो मारा गया। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह, उनको कैद कर दिया गया। ना, जुम्मे के दिन कैद नहीं थे वो, जुम्मे के दिन वो जाते, घर से निकलते थे बाहर। जामा मस्जिद क्योंकि दूर थी, तो हमेशा लोगों से पूछते हुए जाते कि जामा मस्जिद का रास्ता किस तरफ को है। तो एक बोलता इस तरफ को जा रहे, अच्छा उधर चले जाते। वहाँ जाके पूछते जामा मस्जिद का रास्ता किस तरफ है, कहता आगे जाएंगे ना, आगे जाके ऐसे मुड़ जाएगा। एक दिन लोगों ने पूछा कि हज़रत इतने साल, हाँ साल आपको इसी शहर में रहते हुए हो गए, अभी तक आपको जामा मस्जिद का रास्ता याद नहीं हुआ। आपने फरमाया याद तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी के मातहत रह के चलूँ, अपनी मर्जी से ना चलूँ। अल्लाह, तो पूछ पूछ के चलता हूँ कि या अल्लाह, मुझे तो इसने कहा था ऐसे जाना, मैं उधर चला गया। उसने कहा था ऐसे जाना, उधर चला गया। इसने कहा था मुझे तो।
तो मातहत रहना पसंद करते, बाइख्तियार होने को नापसंद करते थे। बाइख्तियार नहीं, बाइख्तियार होने की ख्वाहिश तो हुब्बे जाह है, हुब्बे इक़्तिदार। बादशाह क्या करता है, वो हुब्बे जा और हुब्बे इक़्तिदार में ही तो होता है कि बस मैं हूँ, अना। जिस अना को फ़ना करने के लिए सारा सलूक है, ये उसी अना को तो परवान चढ़ाता है, इक़्तिदार और इख्तियार। पीर साहब तो बड़ा, बेचारे पीर साहब जो है वो तो बड़े जोखम पे आ जाते होंगे बेचारे। ये तो साहिब तो ये इनके तो अंडर में इनके तो मातहत बहुत सारे मुरीदीन होते हैं। नहीं, वो लोग समझते हैं ना कि हम इनके मातहत हैं, वो थोड़ी समझते हैं मेरे मातहत हैं। ओहो माशाल्लाह। वो तो कहते हैं भाई इन्हीं की वजह से मेरी बख्शिश होगी। वाह वाह। बेचारे इतने नेक अमल करते हैं और इनकी वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी। तो क्योंकि अल्लाह रसूल की खातिर मुझसे ताल्लुक़ रखा हुआ इन्होंने, तो मेरी बख्शिश तो इनकी वजह से होगी। दुआ कर देंगे, चलो मेरे बाद मरने के बाद, जिंदा भी करते होंगे, मरने के बाद भी कर देंगे, तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। वो कब समझते हैं कि मैं इनका सरदार हूँ। वाह जी। अगर वो ये समझे कि मैं इनका सरदार हूँ तो फिर वो पीर नहीं है। आपने क्या फरमाया, वो फिर पीर नहीं है। फिर पीर नहीं है वो, फिर क्या है वो, अमीर हो गया वो तो। ये है तसव्वुर। ये अगर हमने अपने आप को तफव्वुक दे दिया, बड़ाई दे दी कि मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इनका सरदार हूँ, वो भले जो मर्जी समझते रहें, उनका मैटर है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, शागिर्द अपने उस्ताद को बड़ा समझेगा ना, जी जी, तो ये मेरा उस्ताद है। लेकिन उस्ताद के लिए भी कुछ आदाब हैं कि वो अपने शागिर्दों के सदक़े से दुआ मांगे, या अल्लाह ये है तो मैं इनका उस्ताद हूँ ना, अगर ये ना होते तो मैं उस्ताद कैसे होता। अगर शागिर्द ही ना हो तो किसको पढ़ाएगा। चलो ये तो सदका जारी है उस्ताद के लिए। और आदाब भी रखेंगे, खामखा में कहना भी मानेंगे, मोहब्बत भी रखेंगे, क़यामत के दिन आपके लिए सिफारिश भी करेंगे, तो ये तो आपके सहूलतकार हैं बख्शिश के लिए, तो इनका मर्तबा ज़्यादा हुआ। हाँ, देखा जाए तो दुनिया बिल्कुल उलट है। इसको उलट करके देखेंगे फिर समझ में आया, भाई यार तो ये वाकई ऐसा मामला है। अब हम जो साहिब औलाद हैं, हम कहते हैं औलाद पे अपना वो रोब जमाते हैं, कहते हैं अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, देखो हमने तुमको पाला, ये किया वो किया। अब एक दफ़ा एक बदतमीज़ सा आदमी था, उसका मुझे पता चला बात तो सही नहीं की उसने, यानी बात सही जगह पे नहीं की। उसने बोला अम्मा देखो मैं पैदा हुआ तो तुम साहिब औलाद हो गई ना, वरना बे औलाद ही रहती अगर मैं ना होता तो। अब भला बताओ, फिर लोग तुमको ताने देते, देखो तो बे औलाद है, ये तो बे औलाद है। तो मेरे आने से तुमको तमगे मिल गए कि वाह भाई औलाद वाली है भाई ये तो, है ना। क्योंकि औरत के लिए, यानी शादीशुदा औरत के औलाद वाला होना एक तमगा, और औलाद ना होना लोग समझते कि कोई कमी है। तो एक नेमत मिली, मैं एक नेमत हूँ तुम्हारे लिए। वो ऐसे बोल रहा, मजाक से ही बोल रहा था, लेकिन बात सोचने की है कि अगरचे बदतमीजी से नहीं बोल रहा था, लेकिन सोच में डालने वाली बात है। हमें बारह यही हुक्म है कि हम क्या करेंगे, अपने वालिदैन की इताअत ही करेंगे और उनको अपने से अफजल ही मानेंगे। ये नहीं है कि अब ये लतीफ़ा सुनकर अब सुनने वाले शुरू हो जाए और अपने वालिदैन को अपना एहसान जताना शुरू कर दें कि अम्मा देखो मैं हूँ तो आप साहिब औलाद है ना, और अगर मैं ना होता तो फिर तो आप भी औलाद कहलाती, तो मेरा एहसान है कि मैं हूँ। तो ये कहने का नहीं है ना। तो ये वालिदैन के लिए सोचने की बात है कि भाई ये मेरे लिए सदका जारिया है ना। अच्छा, औलाद क्या सोचेगी? औलाद सोचे कि भाई ये तो मेरी जन्नत इनके पाँव के नीचे, हाँ, सुभान अल्लाह, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है।
औलाद को यही सोचना है, हाँ, कि भाई इन्होंने मुझे पाला, मुझ पर रहम किया, मुझ पर एहसानात है इनके, इतनी तकलीफ़ से रखा, तकलीफ़ से मुझे इन्होंने पाला पोसा, और मुझ पर इनके इतने एहसानात हैं, अनगिनत एहसानात हैं, मुझे मुसीबतों से बचाया। अगर एक छोटा सा बच्चा हो किसी जानवर के यानी जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता, कोई ना कोई कीड़ा काट लेगा, कोई जानवर खा जाएगा उसको। तो मेरी ज़िंदगी इनके मरहून मिन्नत है, इन्होंने मुझे बाहर नहीं फेंक दिया, घर में रखा, बीमारियों से बचाया, दवाएं दी, सारा इस पे एहसानात किए, तो वो ऐसे ही सोचेगा, उसका ऐसे सोचने का हुक्म है, और ये हकीकत भी है। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें कि वालिदैन जो एहसानात होते हैं अपने बच्चों पर, एहसानात जता रहे होते हैं, उनके लिए भी सोचने का मकाम है, भाई ये हमारे लिए एक नेमत है, तो इसका भी कुछ ना कुछ मकाम व मर्तबा है ना, तो उसकी भी इज़्ज़त करनी चाहिए थोड़ी बहुत बच्चों की। मैं सर एक गुनहगार आदमी है, वो सही नेकियां नहीं कर पा रहा है, और वो चाहता है कि आपकी बातें जो सुनी है कि जी वो तसव्वुफ की बातें सुनी, महफिल सूफियाना में वो आया बैठा, आप फरमाते हैं कि मौत से मोहब्बत होनी चाहिए, मौत का वक्त आया तो वो दुनिया को, जब दुनिया से छूट रही है तो वो खुश हो के जान छूटी, लेकिन वो तो गुनहगार आदमी है बेचारा, तो गुनहगार आदमी को तो मौत से तो नफरत ही होगी, क्योंकि ये तो नेक आदमियों का काम है ना, ये तो नेक लोग होते हैं जिनको दुनिया से नफरत होती है, मौत से मोहब्बत होती है। अब एक आदमी गुनहगार है, वो कैसे मौत से मोहब्बत करेगा या दुनिया से कैसे नफरत करेगा? गुनहगार आदमी देखिए किसी से तो मोहब्बत करता है ना, नहीं करता क्या? बहुत सी चीज़ों से करता है। क्यों करता है उनसे मोहब्बत? अच्छी लगती हैं उसको, अच्छी, ठीक है। हालांकि अच्छे लगने का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? जिसने सबसे ज़्यादा एहसान किया हमारे ऊपर, ऐसा ही है ना। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, जो सबसे ज़्यादा इज्जत वाला हो, जो सबसे ज़्यादा कुदरत वाला हो, जिसका हुक्म सब पे चलता हो, मतलब हीरो होता है ना हमारा, एक हीरो होता है। जी जी बिल्कुल। हीरो में क्या क्वालिटीज़ होती है? यही होती है ना, वो खूबसूरत भी होता है, ताकतवर भी होता है, रहम दिल भी होता है, शफकत भी करता है, और हमसे मोहब्बत भी करता है, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही होता है ना हीरो। तो अगर मखलूक में एक छोटे से पैमाने पर ये छोटी चीज़ें पाई जाए, कुछ चीज़ें ये पाई जाए, सारी खुसूसियात नहीं, चंद खुसूसियात पाई जाती हैं, तो हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सही, उसकी खातिर कहते हैं भाई कदम बढ़ाओ फला, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है ना, उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार होते हैं कि लहू पुकारा और खून का कतरा कतर बहा देंगे। तो रब ताला से ज़्यादा कोई साहिब जमाल है? नहीं, जमाल वाला है कोई? नहीं। उससे ज़्यादा कमाल वाला कोई है? उससे ज़्यादा जलाल वाला कोई है? उससे ज़्यादा कुदरत वाला कोई है? अच्छा, उससे ज़्यादा हमारे हक़ में भलाई चाहने वाला कोई और है? नहीं है ना। हम पर सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला कौन है? इतना मेहरबान है, इतना करीम है कि उसने अपना शफाअत करने वाला महबूब हमें अता कर दिया। अफजल तरीन हस्ती हमें दे दी, हमारी निस्बत उनसे कर दी, इतना करम किया। तो उसने तो हम पर करम के दरिया बहा दिए। दरिया भी छोटी चीज़ है यार, समंदरों खरबों समुंदर बहा दिए करम के उसने हमारे ऊपर। तो क्या हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी का बदला नेकी। तो वो हमसे मोहब्बत करता है। अब वफ़ा का तकाजा क्या है? हम उससे मोहब्बत करें जिसने अच्छा, हम तो किसी बदले में कर रहे हैं ना मोहब्बत, जी जी जी। कि उसने हम पर एहसान किया है, वो हमसे बगैर किसी बदले के मोहब्बत करता है, बेगर्ज और बेलौज मोहब्बत करता है। बिल्कुल करता है।
इस पे कभी गौर किया हमने? कभी सोचा? और अपनी बेवफाई पर गौर किया? वो हर वक्त हमें दिखता है और वो हमारी तवज्जो चाहता है हमसे। हाँ, इबादत क्या है? मोहब्बत, चाहत। वो हमारी चाहत हमसे, वो चाहता है कि हम अपनी मर्जी से उसको चाहें। वो चाहे तो ज़बरदस्ती भी कर रहे, लेकिन ज़बरदस्ती इस मामले में नहीं की उसने। और उसने हम पर एहसानात के दरिया बहा दिए, समंदर बहा दिए, और फिर हमसे उसका ये तकाजा है कि तुम अपनी मर्जी से मुझसे मोहब्बत करो। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो ईमान लाना और अल्लाह से मोहब्बत करना, ये समझ लो कि लाजिम व मलजूम है। अब बताइए कि इतना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला आदमी, अगर हम आदमी तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि हमसे कोई इतनी ज़्यादा, अल्लाह तबारक व तआला की मिसल कोई हमसे मोहब्बत कर ले, ये तो नामुमकिन ही है। हमसे तो कोई थोड़ी सी भी मोहब्बत करता है, हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो रब ताला तो हमसे बेलौस मोहब्बत करता है। तो क्या इस मोहब्बत का कोई तकाजा नहीं है? क्या तकाजा है इसका? क्या मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें? ऐसे ही है ना? तो गुनाहगार आदमी कम से कम ये तो कर ही सकता है, इसको तो ज़्यादा करना चाहिए। बल्कि ये अल्लाह, तो मेरे गुनाहों के बावजूद मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है। मेरे गुनाहों को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे तो पसंद करता है। मैं तेरा बंदा हूँ। अपनी मखलूक को खालिक नापसंद तो नहीं करता, और तेरे मखलूक होने के तो उसको प्रोटोकॉल देता है। हाँ, उसके अमाल अपनी जगह है, और अच्छे हो तो अच्छे, बुरे हो तो बुरे। तो क्या हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देना चाहिए? हम सोचते ही नहीं इस पर। 100 साल दुनिया में गुजार के चले जाते हैं, एक लम्हा भी सर झुका के नहीं सोचते कि मैंने अल्लाह की मोहब्बत के जवाब में क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया। क्या ये सिर्फ नेक ही करेगा? गुनाहगार नहीं कर सकता ऐसे? अगर गुनाहगार कर ले तो क्या हर्ज है? तो अल्लाह से मोहब्बत करना कोई नेकों के लिए ही ख़ास नहीं है। गुनाहगार भी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह से मोहब्बत कर सकता है, क्यों नहीं? करनी चाहिए, फ़र्ज़ है भाई। अल्लाह से मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है, जैसे ईमान हम पर फ़र्ज़ है, तो अल्लाह की मोहब्बत भी हम पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है। अब जब अल्लाह की मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है, और अगर हम उससे ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और उसकी तरफ से कोई बुलाने वाला आता है और कहता है चलो तुमको बुलाया है, अब हमें कैसे जाना चाहिए? मुंह बसोर के जाना चाहिए? चिढ़ के जाना चाहिए? खुशी से जाना चाहिए? नफ़रत के अंदाज में जाना चाहिए? ना चाहते हुए पाँव पटकते हुए जाना चाहिए, या खुशी खुशी जाना चाहिए? यार, आज तक तो मुलाकात ही नहीं हुई और इतनी मोहब्बत करता है, जिस दिन मुलाकात हो गई तो क्या करेगा फिर? अना इंदा ज़न्नि अब्दिन भी, जैसा गुमान करके जाएंगे वो वैसे ही कर देगा, वैसे ही कर देगा। हमारे गुनाहों से उसको क्या फ़र्क पड़ता है? तो कितने गुनाह है तेरे, बस, फिर क्या हो गया भाई? हमारे गुनाहों से उसको कोई फ़र्क पड़ता है? उसकी जन्नत छोटी है, या दोज़ख में हमारा लाजमी ही दाखिला है कि हमने लाजमी जाना है, उसको कुछ मिलेगा हमें? अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि मा कान अल्लाहु, कि इसमें है ना कि अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा तुमको अजाब दे दे। नहीं, और लव शकर तुम इस तरह करके है, वह आमन तुम, इस तरह करके लव शकर तुम को दर्द नोट करें। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम।
मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब दे कि क्या करेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब दे कि क्या करेगा। इन शकरतुम, अगर तुम उसका शुक्र मानो, व आमन, और तुम उस पर ईमान लाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो अपनी बात वाज़ेह कर दी ना कि मुझे तुमको अजाब देने का कोई शौक़ नहीं है कि मैं तुमको अपनी मर्ज़ी से खाम में अजाब ही दूंगा। ये जो हमको डराने वाले वाइज़ीन बाज़, वो इतना ज़्यादा डरा देते हैं, तरगीब के बजाय इतनी ज़्यादा तरहीब कर देते हैं, इतना ज़्यादा अल्लाह से डरा देते हैं कि अब हमें अल्लाह तबारक व तआला से माअज़ल्लाह जुल्म का खौफ आने लगता है कि यार हम अल्लाह के सामने गए तो पता नहीं हमारा होगा क्या। अरे क्या होगा, अब हम उसके सामने नहीं है क्या? क्या अब वो हम पर कुदरत नहीं रखता क्या? क्या अब हमें वो जो चाहे हमारे साथ नहीं कर सकता क्या? वो चाहे तो लोगों की दुनिया दोज़ख से बदतर बना दे, दुनिया में ही उनको दोज़ख से बदतर अजाब दे दे, चाहे तो नहीं देता। तो बस एक ही पहलू देखते रहते हैं हम, अजाब अजाब, जलाल जलाल, गज़ब गज़ब गज़ब। अरे भाई, तो कभी ये भी तो देखें कि वो जलाल और गज़ब के अलावा सिफ़ात का मालिक भी तो है, वो रहम भी तो करता है, और उसकी रहमत उसके गज़ब पर हावी है। सबक़त रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। तो गज़ब को देख देख के रोते रहते हैं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा शख्स अच्छा नहीं लगता जो उसकी रहमत की उम्मीद ना रखे और सिर्फ गज़ब का ही सोचता रहे। आप अपने पे रख के देखें, आप अपने पे रख के देखें, अगर आपकी औलाद, आपका छोटा भाई, आपकी बीवी, आपके मातहत अफराद आपसे इतना डरे और आपको उनके ख़यालात जो है ना पता चले, तो आप बोलेंगे भाई मैं कोई ड्रैग लाऊं क्या यार, मैं कोई बंदे खाता हूं, और भाई मैंने क्या लोगों को मैं क्या मुंह में डाल लेता हूं, इतना क्यों डरते हो मुझसे तुम? ना कोई आके आपके पास बैठे, ना कोई आपसे बात करे, ना अपना दुख सुनाए, ना आपके सामने रोए, ना गिड़गिड़ाए, ना अपनी बात दिल की आपसे करे। खौफ के मारे जब आप आओ वो सब इधर उधर चले जाएं सारे के सारे। क्या नहीं मेरे हमें खौफ आ रहा है, बड़ा खौफ आ रहा है, बड़ा खौफ आ रहा है। तो आप तंग आ जाएंगे उनसे, आप बोलेंगे भाई क्या हो गया, मैं क्या तब बदसूरत हूँ क्या, तो मेरे पास ही नहीं आके बैठते? आपको भी बुरा लगेगा ना अगर लोग आपके पास आके बैठेंगे, आपके बच्चे आपके पास आएँ, आपसे लिपटे चिपटे, आपसे प्यार करें, आपके मातहत आपके पास आएँ, आपसे अर्जियां करें, हज़रत मेरा ये काम कर फलां यूँ। अभी आप उनको नापसंद भी करेंगे, झिड़क भी देंगे, लेकिन आप बोलेंगे यार भाई कहाँ जाएंगे यार, मेरे पास ही तो आएंगे। चलो ठीक है, आपका ठीक है, मुझे बड़ा मानते हैं ना, मक्खन भी लगाते हैं, चापलूसी भी करते हैं, लेकिन मेरे से कह रहे हैं ना, और मैं नहीं कर रहे और किसने करना इनका काम, तो आप कर देंगे। मैं कितने ऐसे बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ कि जिनको पता है कि मेरा मातहत ये झूठ बोल के मेरे से पैसे ले जाता है हमेशा, और वो दे रहे थे, अरे यार दे दो यार, क्या जाता है यार, लाखों रुपए दे देते। मुझसे एक बंदा शिकायत कर रहा अपने बॉस की, मैनेजर है वो, जीएम है, बड़ा उसका बॉस ज़रा बड़ा आदमी, अरब नहीं खरबपति आदमी है। उसका जीएम मुझसे बात कर रहा है कि यार मेरे को बोला हुआ है कि लोगों की तनख्वाहों का ये करो, एडिट करो, ये करो, वो करो, देख लो कोई बंदा अगर मुस्तैक है तो मेरे पास भेजो, नहीं है तो वहीं से वहीं मना कर दो। मुझे ये बोला हुआ है। कह रहा मैं मना कर देता हूँ, वो साहब को गाड़ी में जाते हुए कोई बैग उठा लेता है, बैग उठाता है, जाते जाते
साहब वो माँ बीमार है, थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। वो बोलते हैं यार इसको दे दो यार, इसकी माँ का इलाज करा दो। यही बात वो मुझसे करके गया, मैंने मना कर दिया। अभी तो तू लेके गया था 3 लाख रुपए, अभी तो 2 लाख रुपए लेकर गया था, कर्जे के नाम पर गया था, आज तक कर्जा ही वापस नहीं किया। 10 लाख का कर्जा हो गया, नहीं वापस करता और मांगे चला जा रहा है। वो ज़रा सा बोल देगा साईं ये मसला ऐसे ही है, बोले यार दे दे यार इसको, यार दे दे। कहते मैं इनको बोलता भी हूँ, अकेले में साहब को बोलता भी हूँ, साहब ये आप क्या करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये चक्करबाजी कर रहे हैं। वो कहते छोड़ देना, तेरा क्या जाता, दे दे बस, जब मैं कह रहा हूँ दे दे। मेरे से कह रहे ना, अब जब मेरे पास काम करेंगे तो मेरे से कहेंगे, इधर उधर तो नहीं जाते कहीं। वो दुनिया का एक आम इंसान होने के बाद, लालची होने के बाद, जिसको गुर्बत का खौफ भी रहता है हर वक्त, वो इतने अपने मालिक, अपने बॉस होने की लाज रखता है। और वो कहता है यार, क्या बात है ये, कहता है कि मुझसे ही कह रहा है ना, किसी और से तो नहीं कह रहा, हकदार है ना, आके दे दो इसको, दे दो, खैर कोई नहीं। कहता मैं चिढ़ता रहता हूँ और वो देता रहता है। तो यार रब ताला तो बेमिसाल है, उसकी तो कोई इंतहा नहीं है, उसका इंतहा नहीं है रहमतों की, बरकतों की। और उसने अपना महबूब भी ऐसा बनाया है जो रहमतुल आलमीन है, जो फरमाते हैं कि शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरे उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए होगी। लुच्चे, लफंगे, शराबी, जानी, सूदखोर, जुआरी, दुनिया जहाँ अगवाकार, पता नहीं कौन कौन से गुनाह करने वाले, जब उनको शफाअत की हाजत होगी तो वो सरकार की बारगाह में आ जाएंगे, मरते खपते लुढ़कते फुदकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत फरमाएंगे। और अल्लाह ताला मना नहीं करेगा कि किन की शफाअत कर रहे हो, देख तो लो ये इस काबिल भी है शफाअत के। कोई नेकों की शफाअत होती है, बंदा कहता है या अल्लाह ये मेरे नेक इतने नेक आदमी है, देखो ये ना नमाज़ें पढ़ते थे, ये करते थे, ये तो अलग शफाअत है, ये भी होगी, लेकिन ख़ास शफाअत हम जैसों की होगी। रियाकार, चक्करबाज, अंदर से खाना ख़राब, बाहर से बड़े नेक, और पता नहीं क्या 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 ऐब लेके बैठे हुए, लेकिन सरकार की बारगाह में आ जाएंगे तो वो सरकार अपने तरफ आने की लाज रखेंगे, मेरे पास ही है ना, अब मेरा उम्मत ही तो किसी के पास आएगा नहीं, मेरे पास ही आएगा। कहाँ जाएगा बेचारा, मेरे पास ही आएगा ना, और कहाँ जाएगा। हाँ ऐसे ही है ना। तो बस गैर का ना हो, मेरा है तो बस आ जाए, फिर मेरे पास आ जाए, फिर मैं जानूँ और आगे के मामला आते। तो रब की करम नवाजी है कि उसने हम पर इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा भी खोला कि तुम चाहो तौबा कर लो, चाहो शफाअत करा लो, अपने मेरे हबीब के पास चले जाओ, उधर चले जाओ, देखो वो भी एक रास्ता है, सबसे बड़ा रास्ता वही है मग़फ़िरत का। तो ऐसे से मोहब्बत नहीं कर सकते क्या हम, जिसने सब कुछ हमें दिया और उस सब कुछ उसने हमें देना है, तो क्या वो मोहब्बत के लायक नहीं है? फिर अब उसका बुलावा आ रहा है कि चलो भाई वो तुमको बुला रहा है, तो हम तो यूं ही जाएंगे ना कॉलर खड़े करते हुए, कुछ देने के लिए बुला रहा होगा। आप फर्ज करें एक शख्स है, वो आपको जब बुलाता है कुछ देता है, कभी 100 रुपये देता है, कभी 1000 रुपये देता है, कभी ईद पे बुलाता है 50 रुपये देता है, कभी 500 रुपये देता है, कभी 10,000 देता है, जैसा मूड होता है वैसा दे देता है। कभी उसने ना आपको झिड़का, न कभी मारा, न कभी डांटा, 5-6 बार उसने ऐसा कर लिया। अब 7वीं दफ़ा उसका नौकर बुलाने के लिए आया आपके पास, चलो भाई बुला रहा है वो तुम्हें, तो क्या डर के जाओगे? जब खुशी खुशी जाएंगे, दौड़ते हुए, उड़ते उड़ते जाएंगे ना, यार अब की बार भी कुछ देगा, और हो सकता है अब की बार ज़्यादा ही दे। खुद बुलाया जी, खुद बुलाया, बंदा भेज के बुलाया। तो किसने कह दिया कि अल्लाह ताला से बंदा बदगुमान हो जाए? यार जब मौत का फरिश्ता, अल्लाह ताला हमको ये कैफ अता करे, ये भी उसकी अता है कि वो जिसको ये कैफ अता कर दे, अल्लाह ताला हमको ये कैफ अता करे
और दायमी कैफ अता करे कि हम उसके बुलाने पर खुशी खुशी जाने वाले बने। ये बंदे की बस की बात नहीं है, क्यों कैफ तो उसकी तरफ से होता है। अल्फाज तो चलो बंदे को इख्तियार है, अल्फाज बोल लेता है इंसान, किताब से पढ़ के बोल लिए, सुन के बोल दिए। कैफ तो अंदर होता है और अंदर की चीज़ मौत के वक्त बाहर आती है। लेकिन इसलिए बंदे को अंदर से खुश गुमान होना चाहिए अल्लाह के बारे में। अल्लाह के बारे में ये सोचे कि ठीक है मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे तो बख्शेगा। मेरा गुमान तो ये है, गुमान गालिब ये है कि मुझे बख्शेगा। क्यों, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो भाई वो भी तो रहमान है, रहीम करीम, तो ठीक है, और वो मुझे सज़ा दे तो दे सकता है, मालिक है। हाँ, थोड़ा बहुत खौफ भी रख ले, दोनों पल्ले है ना, खौफ भी रखे थोड़ा सा कि यार अगर मेरे नाम अमाल खुल गया ना तो फिर मैं गया, फिर तो मैं गया, फिर कहीं का नहीं हूँ। लेकिन ज़्यादा अपने आप को रहमत पे रखे, ज़्यादा अपनी सोच रहमत की बनाए। कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि, बल्कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नल खौफा यूरिसुल क़नूता, कि खौफ जो है वो मायूसी पैदा करता है, और रजा यूरिसुल महब्बा, और उम्मीद से मोहब्बत पैदा होती है। तो अल्लाह से उम्मीद का रिश्ता जो है वो रखे कि यार आज तक उसने मेरे साथ कभी बुरा किया, तो अब क्यों करेगा, मतलब मैं क्या तब्दील हो गया, मैं तो वही गुनाहगार हूँ। जब आज मुझे निभा रहा है, और अब उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने मुझे कर दिया। सिम्टम्स बताते हैं कि बख्शेगा ही, ठीक है, सिम्टम्स बताते हैं कि बख्शेगा ही। अगर उसने वो करना होता, मुझे अजाब देना होता, तो मुझे अपने से, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा नहीं करता। आपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में ना पैदा करता। तो सिम्टम्स ये है, लगता ये है कि वो मुझे बख्शेगा। ये ईमान की अच्छी हालत है, ठीक है। तो भाई यानी गुनाहगार आदमी है, कुछ भी है, वो अल्लाह से मोहब्बत कर सकता है, बल्कि उसको ज़्यादा करनी चाहिए कि अल्लाह अमाल तो नहीं है, मोहब्बत से ही बख्श दे, मोहब्बत ही करता हूँ मैं तो, और वो भी एक दावा है। तो भाई हो सकता है वो दावा ही कबूल कर ले, क्या बात, मालिक है ना, मतलब उसने किसी को जवाब तो नहीं देना अपने अमाल का, जो वो करता है अपने अफ़ाल का, उसने किसी को जवाब नहीं देना कि मैंने ये काम क्यों कर दिया, बस कर दिया। फ़आलुल लिमा युरीद। तो हमें तो छोटे से छोटा पॉइंट भी रखना चाहिए अपने ज़हन में, बल्कि वो नहीं है एक रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब एक बंदे को बख्शेगा, उसको नहीं पता होगा, उस पर रहमत की चादर डालेगा, और फरिश्ते उसके सामने कर देगा, और उससे पूछेगा कि इसका नाम है अमाल दो ज़रा, और उस पे उसके नाम है अमाल में बड़े बड़े गुनाह, छोटे छोटे गुनाह सब लिखे हुए होंगे, नेकियां तो होंगी नहीं, लेकिन किसी वजह से अल्लाह ताला ने उसको बख्शने का इरादा कर लिया होगा, अपनी रहमत से कर लिया होगा, क्योंकि वो किसी वजह के मातहत नहीं है। तो उससे कहा जाएगा अपना नाम अमल तू पढ़। अब वो छोटे छोटे गुनाह पड़ेगा ना, ऊंची आवाज़ से पढ़ना होगा। समझ लो यूँ आप समझें कि बड़े बड़े गुनाह जो हैं वो रेड पेन से लिखे हुए होंगे, और छोटे छोटे गुनाह वो काले पेन से लिखे हुए होंगे। चलो ऐसे हम फर्ज कर लेते हैं, या उनके आगे लिखा होगा ये बड़ा गुनाह है और ये छोटा गुनाह है, ठीक है। अब वो छोटे छोटे गुनाह पड़ेगा, मेरा ये भी गुनाह था, ऊंची ऊंची यानी आवाज़ में ना, हल्की हल्की थोड़ी सी ऊंची आवाज़, या अल्लाह ये गुनाह है, या अल्लाह ये गुनाह है, या अल्लाह ये गुनाह है, पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा। और जब पढ़ के फारिग होगा तो बोलेगा कि दिल में सोचेगा कि मैं तो अब गया, अब मेरी बख्शिश, क्योंकि अब इतने गुनाह है, और भाई इतने गुनाहों के बाद तो मामला ख़राब है, क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। अचानक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ए फरिश्तों, इसने जितने गुनाह अभी तक पढ़े हैं ना, हर गुनाह के बदले में एक नेकी लिखो।
अब ये बोलेगा या अल्लाह ताला 1 मिनट, अभी तो मेरे इतने सारे गुनाह बाकी है। वो तो मैंने पढ़े नहीं थे, रह गए थे मेरे से पढ़ने में ना, तो मैं ज़रा पढ़ता हूँ। तो भाई अल्लाह तबारक व तआला ऐसा भी तो है ना, हाँ, ऐसा भी तो रब ही है ना हमारा। तो हो सकता है हमारे साथ ही ऐसा हो जाए, वो बंदे हम में से कोई हो, कोई एक ही बंदा थोड़ी होगा ऐसा, कोई पूरी कायनात में, पूरी मखलूक में बेशुमार होंगे ऐसे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक का हमको यानी जो मिसाल के तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ऐसा होगा। और वो यानी हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के 100 हिस्से, और एक उसने अलग कर लिया और दुनिया में फैला दिया। तो अब दुनिया में जो जिस पर रहम करता है उस एक हिस्से की वजह से करता है। हत्ता कि जानवरों में माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, तो वो उस एक हिस्से की वजह से करते हैं, उसके असर की वजह से करते हैं। 99 हिस्से उसने महफूज रखे हैं, और जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला 100 हिस्से पूरे कर देगा और उनको मखलूक में फैला देगा, और फिर ऐसों को बख्शेगा, ऐसों को बख्शेगा कि जहन्नम में जाने का इंतज़ार करता हुआ शैतान, जो मैदान महशर में औंधा लेटा हुआ होगा गर्दन डाल के, वो भी सर उठाएगा और गुमान करेगा कि हो सकता है मेरा भी नंबर आ जाए। उसको भी बख्श दिया, उसको भी, और उसको भी बख्श दिया, उसको भी हो सकता है मुझे भी बख्श ही दे। इस हद तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होगी। तो ऐसा रब जब हमें बुलाए और हमसे तकाजा करे कि अपनी दुनिया की नेमतें छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, अब हम बोलेंगे नहीं ना, वो मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, तरसों आऊँगा, तो फिर बेवफाई है नहीं। जम जाएंगे। हाँ जी, जम जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मोहब्बत अता करे, और ख़ास तौर पे मौत के वक्त हमको खुश फहमी अता करे। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में खुश गुमानी होनी चाहिए, खुश फहमी होनी चाहिए कि वो मुझे तो बख्शेगा अपने करम से, जो उसने मेरे साथ अभी तक का मामला रखा है वो मुझे बख्शेगा। ये ईमान का हिस्सा ही है। और जो यूं इस तरह से दुनिया से जाता है, तो अल्लाह ने फैसला कर दिया कि जो मुझसे जैसा गुमान लेकर आएगा मैं उसको वैसे करूँगा उसके साथ। तो अपने गुनाहों को इतना बड़ा मत समझा करें, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा हकीर हूँ, फ़कीर हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ, मैं तो पता नहीं मैं क्या कर दूँगा और क्या हो जाएगा। अरे भाई, गुनाहगार हैं ठीक है, लेकिन हमारे गुनाह अल्लाह की रहमत के सामने तो कुछ भी नहीं है ना। गुनाहगार हम हैं ठीक है, हमें कोई नेक को कर, तुम नेक ना है ना बन सकते हैं, सीधी बात है। नेक बनना पाने अपने बस की बात ही गोया कि नहीं है, ऐसे ही लगता है अपने को तो कि नेक बनना हमारे बस की बात ही नहीं है। शायद कोशिश भी करते हैं, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। कोई ज़ाहिरी गुनाहगार है, कोई बातिनी गुनाहगार है, किसी के गुनाह पे पर्दा है, किसी को पता है, किसी के गुनाह ज़ाहिर हैं, किसी के छुपे हुए हैं, बस गुनाहगार है। लेकिन अगर हमें अल्लाह की रहमत की उम्मीद है फिर भी, तो ये उम्मीद देखो हमने नहीं पैदा की अपने अंदर, ये उम्मीद उसने हमारे अंदर पैदा की है। हाँ, तो जब उसने उम्मीद पैदा की है फिर वो बख्शेगा। ये इस बात की दलील है कि उसने हमारा मुस्तकबिल रोशन रखा हुआ है, ये इस बात की दलील है। मियां साहब, कुरान करीम की तफसीर बहुत सारे मुफस्सिरीन ने की है, उलमा की एक माशाल्लाह एक काफ़ी तादाद है माशाल्लाह। तो अगर कोई कादियानी अपने तौर पर वो कुरान की तफसीर करता है, तहरीर मानी भी करता है, तो इस पर क्यों एतराज़ होता है? क्या इस कादियानियों को हक हासिल नहीं है कि ये अपने तौर पर भी कुरान की जो तफसीर करे और उसका तहरीर करे जो करे? क्योंकि बहुत सारे उलमा ने भी की है, तो क्या कादियानी को हक हासिल नहीं? कादियानी मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, ठीक है। कुरान से इनका क्या ताल्लुक़ है?
जब इनका नबी और है, तो हमारे नबी की बात की तशरीह वो किस मुंह से कर सकते हैं? उनका कोई ताल्लुक ही नहीं हमारे से। उलमा ने किए तो उलमा हमारे जो हैं वो मुसलमान हैं, जो भी मुसलमान उलमा हैं उन्होंने जो इसकी तशरीहात की हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से उनको इजाज़त है, माज़ून है। वो उलमा हक़ अहले सुन्नत व जमात के लोग उलमा वो माज़ून है, और ये तो मुबाहुद्दम है, इनका तो खून महफूज नहीं है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो वाजिबुल कत्ल है। ये लोग इस्लामी हुकूमत में मुर्तद की सज़ा मौत है, उसको तफसीरें लिखवाएंगे उससे। मतलब तू कौन, मैं खामखा, एक ताल्लुक़ नहीं है, किससे वास्ता नहीं है, जो हमारा नहीं है, जो सरकार का नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में क्या इरशाद फरमाया था? उसके लिए उसको क्या हक़ दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लश्कर रवाना किया था उसको मारने के लिए। 36,000 उसके पैरोकार थे। 36,000 के 36,000 को तह तह किया गया, कत्ल किया गया उनको। 36,000 के 36,000 को तह तह किया गया, उनको कोई हुकूक नहीं दिए गए थे। हुकूक शहरियों के होते हैं जो कानून को तस्लीम करते हैं। जो आइन के गद्दार होते हैं उनको दुनिया में कहीं हुकूक नहीं होते। होते हैं कहीं? नहीं होते। जो जिस मुल्क का शहरी नहीं होता, अभी आप देखें बर्मा वाले कश्तियों में घूम रहे थे इधर से समुंदर में, ठीक है, उनको किसी ने हुकूक दिए? क्यों नहीं दिए? भाई हमारे मुल्क का शहरी नहीं है, हम इनको ना पानी देंगे, ना खाना देंगे, ना शहरियत देंगे, ना अपने मुल्क की ज़मीन देंगे। क्यों? क्या वो गद्दार थे? उनके मुल्क के गद्दार तो नहीं थे, लेकिन वो उनके मुल्क के शहरी नहीं थे, उस मुल्क के बासी और बाशिंदे नहीं थे, तो किसी हुकूमत ने उनको तस्लीम नहीं किया कि ये हमारे हैं। सही है ना? और जो गद्दार होते हैं, कोई हमारे मुल्क में से किसी मुल्क से एटमी राज भेजता हुआ जो ना पकड़ा जाए, उसके बाद बोलो यार मुझे दो, मैं जो ना मुझे तुम जज लगा दो, चीफ जस्टिस, तो मैं जो ना बड़ा अच्छा इंसाफ करूँगा। मैं लगाएंगे, वकील बनाएंगे उसको, SHO लगाएंगे, कोई हुकूमत का ओहदा देंगे, कोई आम शहरी का हक देंगे उसको? क्या सज़ा है उसकी? गद्दार की सज़ा क्या है? हर मुल्क में मौत है ना। गद्दार कौन होता है? जो वक्त के बादशाह को ना माने, इसके आइन को ना माने, ठीक है। फिरका भी तस्लीम नहीं करेंगे? नहीं, फिरका क्या नहीं। अच्छा, जो नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत का मुनकिर काफिर है, वो फ़िरका नहीं है। ये 73 फ़िरकों के इत्तेफाक से ये काफिर है, सब इनको काफिर ही कहते हैं। जो 73 फ़िरके ना मुसलमानों के, वो भले एक दूसरे को फ़िक़ही तौर पे वो यानी उनके अक़वाल को, अफ़ाल को कुफ़र कहते हैं, कुफ़र के फतवे भी लगाते हैं, लेकिन वो सारे मिलकर इनको काफिर ज़रूर कहते हैं, इनको कोई नहीं मुसलमान कहता। हाँ, तो ये खारिज मिल्लत है, हमारी मिल्लत में थोड़ी है ये। वैसे तहरीफ इन्होंने माने भी की है, ये तहरीफ का क्या मतलब होता है? गलत माना या क्या? तहरीफ का माना होता है तब्दील कर देना। तब्दील। हमारे उलमा ने तो तफसीरें की हैं, तहरीफात तो नहीं की। नहीं, तहरीफ कैसे होगी? ये तफसीर, ये तहरीफात कर रहे हैं ये तहरीफात। ये सब दुआ कीजिएगा। 29 तारीख को फैसला है पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की कोर्ट में। अल्लाह ताला सुन्नियों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्लाह ताला ऐसों के शर से हमारे मुल्क को पाक करे और हमें इनके शर से महफूज रखे और इन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुँचाए। जो इनका है, जो शरई सज़ा है, अल्लाह इनको दिलाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।